आज की इस वीडियो में हम ओसीडी में वसवसों के एक टाइप जो कि क्लीनिंग के हवाले से है, वॉशिंग के हवाले से है, कंटेमिनेशन यानी जरासीम के हवाले से है, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ओसीडी क्या होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें वहम आते हैं, वसवसे आते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए एक इंसान कुछ काम बार बार कर रहा होता है और डिसऑर्डर का मतलब ये है कि डिसफंक्शनलिटी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है और उसकी वजह से ज़िंदगी मुतासर हो रही है। ये जो टाइप है इसमें क्या होता है, ये कंटेमिनेशन, क्लीनिंग, वॉशिंग, इसमें एक शख्स बार बार हाथ धो सकता है। इसमें एक शख्स नहाता है तो इतनी इतनी देर तक नहाता है कि टैंकी का पानी ख़त्म हो सकता है। इसमें एक शख्स 2 घंटे भी जब नहाएगा तो उसको ये फ़ील आती है कि नहीं, अभी तक मैं सही तरह से मेरे से जरासीम ख़त्म नहीं हुए। इसमें जब एक शख्स हाथ धोता है तो वो हाथ हो सकता है इतनी देर तक धोए कि हाथ को नुकसान पहुँच जाए। इसके बाद वो शख्स जो है वो बेडशीट को बार बार चेंज कर सकता है। बेडशीट के ऊपर कोई आकर बैठ जाता है तो वो उस बेडशीट को ये समझता है कि नहीं, अब कोई बैठ चुका है तो इसके बाद तो बेडशीट चेंज होगी ही होगी, और वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा बेडशीट भी चेंज कर सकता है। इस तरह से एक इंसान को ये ख़्याल आ सकता है कि मैंने जो कपड़े कपड़े पहने हुए हैं वो हर 2-3 घंटे बाद वो गंदे हो जाते हैं, तो इसके बाद उसको चेंज होने की ज़रूरत है, और वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा भी कपड़े चेंज कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई गेस्ट आते हैं, वो आकर सोफ़े पे बैठ जाते हैं, तो अब उस इंसान को जितनी देर वो गेस्ट वहाँ पे मौजूद रहेंगे, यही चीज़ तंग करती रहेगी कि ये बस जल्दी से उठ के जाए, बस जल्दी से ये घर से निकलें तो मैं ज़रा सफाई शुरू करूँ, और ये सोफ़ा जो है बड़ा गंदा हो गया है, तो इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो वो उस सोफ़े को जैसे ही गेस्ट आएँगे तो वो सोफ़े को साफ़ करने लग जाते हैं, फिर चीज़ों को धोने लग जाते हैं, यानी कि पूरा सोफ़ा ही अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पे बड़े भी बैठे हैं और पूरी फैमिली आगे बैठी है और 3-4 लोग इकट्ठे आगे बैठे हैं, या उन्होंने अपना मोबाइल भी यहाँ पे रखा है या किसी के जूते भी यहाँ पे लगे हैं, तो उसको अब पूरी तरह से धोने की ज़रूरत है। तो वो हो सकता है धोना भी लग जाए, और इसकी वजह से जो फैमिली है उसके साथ भी अक्सर लड़ाई हो रही होती है, या उसके साथ भी अक्सर जो है वो डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है कि नहीं, इसको तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब फैमिली आपको देखती है तो वो ये कहती है कि इसको बस हल्का सा साफ़ करने की ज़रूरत है, या साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो जो शख्स है वो कहेगा कि नहीं, इसको तो सही तरह से साफ़ करने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से जो फैमिली है उसके साथ भी अक्सर मसाइल आ रहे होते हैं। इसी तरह से एक इंसान को क्या-क्या ख़्याल आ सकते हैं कि अगर किसी शख्स ने मोबाइल को हाथ लगाया है तो अब मोबाइल को धोने की ज़रूरत है। इसी तरह से किसी ने कहीं पे किसी बटन को हाथ लगाया है तो अब वो बटन को धोने की ज़रूरत है। किसी ने जो है वो बटन दबा के लेट्स सपोज़ पंखा बंद किया या चलाया, तो अब आप उसको तब तक हाथ नहीं लगाएँगे, या आप उसको तब तक पंखे को अगर आपने बंद करना है या चलाना है तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उसको प्रॉपर्ली साफ़ नहीं कर लेते। साफ़ करने में कोई शख्स जो है वो सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकता है या इवन कि धो सकता है उस को। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरह से कोई शख्स दूसरे से हाथ नहीं मिलाता, कोई शख्स किसी दूसरी जगह पे नहीं जाता, क्योंकि उसको ये डर है कि जो है वहाँ पे वो जाएगा तो उसको जरासीम लग सकते हैं। कोई शख्स टेबल को बार-बार धोता रहेगा, टेबल को बार-बार साफ़ करता रहेगा। पूरा घर बिल्कुल साफ़ है तो उसको भी साफ़ करता रहेगा। तो साफ़-सुथराई का एक इंसान इतना ज़्यादा ख़्याल करता है कि अब वो डिसऑर्डर की जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाता है। और यूजुअली क्या होता है कि अगर 2 हफ़्ते में आपको 2 हफ़्ते लगातार इस तरह से रह के डेली आपका 1 घंटा इसके ऊपर ज़ाया हो रहा है कि आप साफ़-सुथराई कर रहे हैं, आप हर चीज़ का ख़्याल इस तरह से रख रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि ये बात डिसऑर्डर की तरफ जा रही है और इस पे इलाज की जो है वो ज़रूरत है। कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं? हम पहले भी वीडियोज़ में देख चुके हैं कि एक तो जीन्स में अगर ये चीज़ ट्रैवल कर रही है तो वो कॉज़ हो सकती है। इसी तरह से सेरोटोनिन का लेवल जो है अगर वो कम होता है, जो कि केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसके लेवल में कमी देखने को आती है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इस तरह से लर्न्ड बिहेवियर भी हो सकता है कि अगर किसी शख्स ने ये देखा है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो हाथ धोते हैं 2 मिनट तक, तो उस शख्स के लिए नॉर्मल ही 2 मिनट होगा, या वो अपनी सराउंडिंग में देखता है कि ये काम इस तरह से किया जाता है तो उसके लिए वो काम उसी तरह से ही ठीक होगा। और कोई दूसरा शख्स उसको जब कहेगा कि नहीं, ये तो काम इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है, तो वो कहेगा कि नहीं, ये इस तरह से ही होता है क्योंकि उसके लिए नॉर्मल यही है। तो आप अपनी सराउंडिंग को देखते हुए एक जो नॉर्मल है उसको सेट करते हैं। तो अगर किसी शख्स ने नॉर्मली वो चीज़ देखी है तो उसको वो नॉर्मल ही कंसिडर करता है। इसके साथ-साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें एसएसआरआईज़ जो है, अगर एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो जब मेडिकेशन रिकमेंड करता है तो वो हो सकती है। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोथेरेपी वगैरह के ज़रिए इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इस तरह से जो एक्सपोज़र थेरेपी है तो उसके ज़रिए काफ़ी बेहतरी आ सकती है। उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएँगे और देखेंगे कि किस तरह से ओसीडी के अंदर जो एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, इस थेरेपी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इस टेक्नीक से किस तरह से बेहतरी आ सकती है। लेकिन हम उसपे एक ओवरव्यू इस वीडियो में भी ले लेते हैं कि जैसे कि एक शख्स जो है वो जब किसी जगह पे हाथ लगाने के बाद उसको ये ओसीडी का ख़्याल आता है कि अब हाथ को धोने की ज़रूरत है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसको कहेगा कि भी हाथ को धोने की ज़रूरत नहीं है, या तो वो उसका हाथ
किसी कदरे थोड़ी सी बेहतर जगह के ऊपर लगा के उसको ये कहेगा कि नहीं अब देखिए आपने हाथ नहीं धोना, या फिर उसको डायरेक्टली एक्सपोज करेगा कि आपने मिट्टी को पकड़ना है या आपने किसी इस तरह की चीज़ को पकड़ना है, जिसके बाद उस शख्स में एक थोड़ी सी एंग्जाइटी आती है, जिसमें वो काम नहीं करना चाहता। तो एक्सपोजर का मतलब ये है कि वो काम कराया जाए कि जिसमें की वजह से जो है वो इंसान जो है थोड़ी सी इसमें घबराहट आए, जो कि काम वो नहीं करना चाहता उस काम से एक्सपोज किया जाए, और उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए, डीप ब्रीथिंग के ज़रिए हेल्प की जाती है कि ताकि जो वो उस वक्त एंग्जाइटी है, उस वक्त जो मसला है, उससे आप डील कर सकें। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़ टू हो जाते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा ये जो मैंने काम किया, मिट्टी हाथ पे लगी, तो आधे पौने पौने घंटे में कुछ भी नहीं हुआ, कोई इस तरह की का मसला नहीं हुआ जिससे कोई मेरा जानी नुकसान हो जाए। तो उसमें इस वजह से काफ़ी बेहतरी आती है इस टेक्निक के ज़रिए भी। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।